हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन विशाल कुमार झा जी के कमेंट के बेस पर है। उन्होंने कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे थे जिनके जवाब वीडियो के माध्यम से ही दिए जा सकते थे, इसीलिए इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो विशाल कुमार जी ने पूछा था कि अगर कोई CPWD क्लास 5 का लाइसेंस बनवाया था तो वो उस लाइसेंस से काम किया, फिर वो क्लास 4 में कैसे जाएगा। तो सबसे पहले अगर उसने डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया है या वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन किया है क्लास 5 में, तो उसको अगर क्लास 4 में जाना है तो क्लास 4 में जाने के लिए उसको वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस क्लास 4 के लिए क्या होता है कि कोई एक वर्क 30 लाख का या कोई 2 वर्क जिसमें से हर एक वर्क 15-15 लाख का होना चाहिए, या फिर कोई 3 वर्क जिसमें से हर एक वर्क 10 लाख से मिनिमम होना चाहिए, 10 लाख का। ठीक है। तो इन 3 में से कोई एक कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे देन आप जो है क्लास 4 में आप अपग्रेड करवा सकते हैं, क्योंकि क्लास 5 की टेंडर लिमिट क्या होती है, 40 लाख होती है। तो जब आपका क्लास 5 का लाइसेंस बन जाएगा तो 40 लाख की टेंडर लिमिट होगी, तो आप 30 लाख के भी काम कर सकते हो या 15-15 लाख के भी काम कर सकते हो या 10-10 लाख के भी काम कर सकते हो। सपोज दैट आपने कोई एक टेंडर जीत लिया, ठीक है, मिल गया आपको 30 लाख का, और उस काम को आपने 6 मंथ में क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है, या जितने समय की भी ड्यूरेशन आपको दी गई है। ठीक है, करीब 5-6 महीने का दिया जाएगा अगर 30 लाख का काम होगा, है ना, मेंटेनेंस होगा ना, क्योंकि तो 30 लाख का काम अगर आपको मिल गया, आपने 6 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया, फाइनल बिल आपने ले लिया। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्लास 5 से क्लास 4 में आप जो है ईजिली विदिन 6 मंथ आप जो है चले जाओगे। ठीक है। यानी कि 30 लाख का एक काम आपने कंप्लीट कर दिया और अपना रीवैलिडेशन के लिए या फिर अपने अपग्रेड करने के लिए, कह सकते हैं अपग्रेड करने के लिए आप लाइसेंस को अप्लाई कर दोगे। एक बार आपने, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको क्लास 5 का लाइसेंस मिल गया है, देन आपको फर्दर जब आप इसको क्लास 4 में अपग्रेड कराओगे तो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आप अपग्रेड करा सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलती है CPWD में एंट्री के लिए। तो होप सो जो है आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। साथ ही लिखा है कि CPWD का परमानेंट लाइसेंस 5 साल का होता है, फिर लाइसेंस रिन्यूअल कैसे होता है। तो बिल्कुल सही बात है, CPWD का लाइसेंस जो होता है वो 5 साल के लिए बनता है, और लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपको क्या करना होता है, रिन्यू नहीं बोलते हैं उसको, रीवैलिडेशन बोलते हैं। ठीक है। पूरी सेम प्रोसेस होती है, रीवैलिडेशन जैसा कुछ चीज़ नहीं है, जस्ट एक टर्म उन्होंने कॉइन कर दिया है। लेकिन जो फ्रेश जो दोबारा 5 साल के बाद जब आप रिन्यू कराते हैं, ठीक है, यानी रीवैलिडेशन कराते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन की तरह ही बिल्कुल होता है। दोबारा जब आप, अगर आपको डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है, तो दोबारा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे यानी रीवैलिडेशन या रिन्यूअल करवाएंगे तो वो आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 साल तक आपके पास लाइसेंस रहेगा। तो क्या होगा कि आप बहुत सारे काम विदिन 5 साल करेंगे, तो जितने भी अमाउंट के आप काम करेंगे उन सभी अमाउंट के बेसिस पर जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा फिर से करवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे, तो इजी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आप CPWD में ही काम किए होते हैं। तो पेपर वर्क उतना मिलना, मतलब जैसे कि अगर आप क्लास 5 में 5 साल तक आप रहे, उसके बाद जो है क्लास 4 में जाना है आपको, तो आप 30 लाख का एक काम दोगे, तो जो काम दोगे उस वर्क का वर्क ऑर्डर लेटर, है ना, वर्क ऑर्डर, इसके बाद फाइनल बिल, इसके बाद जो है बिल ऑफ क्वांटिटी, है ना, उसके बाद जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फॉर्म 26AS, ये डॉक्यूमेंट सारे जो है आपको देने पड़ेंगे एज इट इज़, जैसे कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन में कोई वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर अप्लाई करता है। यानी कि कुछ डायरेक्ट नहीं है ऐसा। हाँ, थोड़ा इजी ये हो जाता है कि जब आप रिवैलिडेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको अपना ओल्ड लाइसेंस की डिटेल जो है वो सारी देनी होती है, जिससे इजी हो जाता है, थोड़ा उतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, जस्ट फॉर्मेलिटी एक तरीके से होती है, जल्दी से चेकिंग होके आपको आपका लाइसेंस दे दिया जाता है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल एज इट इज़ अच्छे से आपको पेश करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, क्योंकि अगर आप
मान लीजिए ऑलरेडी CPWD के कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन अच्छे से डॉक्यूमेंट आप रिवैलिडेशन के टाइम पे या रिन्यूअल के टाइम पे जो है नहीं देंगे, देन फिर से आपको हो सकता है वो 4-5-6 महीने लग जाए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि रिन्यूअल के लिए आप जो लाइसेंस आपको इशू होगा उसमें भी लिखा होता है शायद, नहीं तो रिन्यूअल जो करवाया जाता है, सपोज दैट 6 महीने पहले आपको अप्लाई कर लेना होता है ना। 6 मंथ बिफोर 6 मंथ आपको लाइसेंस के एक्सपायर होने के पहले उसको अप्लाई करना होता है, क्योंकि 6 मंथ का मान लिया जाता है कि लगभग इतना टाइम जो है वो लग जाएगा। वैसे इतना टाइम इसलिए लगता है, वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब दोबारा रिन्यूअल कराओगे या रिवैलिडेशन कराओगे, क्योंकि उस समय आप अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट या फिर बैंकर सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर नेटवर्क सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे। इसके अलावा जो है जो आप वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करोगे, है ना, वो वेरीफाई करने के लिए AE JE या फिर AE एक्सियन AE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर कोई सिंगल AE या फिर अकेले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपकी साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा। फिर वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा, आपको मार्क्स देगा कि आपने काम अच्छा किया है कि नहीं किया है। उन मार्क्स के बेसिस पर, यानी 10 आउट ऑफ जनरली अगर 7 से 8 दे दिए जाते हैं, 9 दे दिए जाते हैं तो हो जाता है। अगर सब में 7-7 दे देंगे तभी फिर वो दोबारा जो है इंस्पेक्शन के लिए जाया जाएगा। तो ये जो इंस्पेक्शन वाला काम होता है, यही इसमें ही 21 डेज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिए जाते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बड़ा है तो वहाँ पर चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी जाता है आपकी साइट को इंस्पेक्शन करने के लिए, अगर आप हाई क्लास में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।